वेलकम बैक। हर शहर हर खबर में सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। दीगर शहरों की तरह विहाड़ी में भी स्मोक का राज, जिससे आशोब चश्म और सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। मजीद जानते हैं मलिक ताहिर से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह विहाड़ी में भी स्मोक का राज है, जिसकी वजह से अशोब चश्म और जो सांस के मरीज़ हैं वो तकलीफ में हैं और ये मर्ज़ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ विहाड़ी के माहिर मुआलिज मौजूद हैं, मज़ीद हम उनसे जानते हैं। स्मोक जो है वो बेशुमार बीमारियों का बायस बनती है और कई बीमारियां जो पहले से मौजूद होती हैं उनमें इजाफे का बायस बनती है। ये ख़ास तौर पर बच्चों में और बूढ़ों में सांस की बीमारियां और एलर्जी की बीमारियां, गले की बीमारियां और आँखों की जो बीमारियां हैं उन पे असरअंदाज होती है और उनको ज़्यादा कर देती है। और इसकी एहतियाती तदाबीर में मास्क बहुत ज़रूरी है। एक तो बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, ख़ास तौर पर बच्चे और बूढ़े, और अगर निकलना भी पड़े तो इसके लिए मास्क पहनना बहुत। जिनका कहना है कि बिला ज़रूरत बच्चों और बूढ़ों को घर से नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलना ज़रूरी हो तो मास्क पहनना ना भूलें, ताकि इस अशोब चश्म और सांस की बीमारी से छुटकारा हासिल हो सके। जी, बावलनगर शहर और गिरदोनवा में स्मोक बढ़ने लगी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस देने का मुतालबा किया है। जिला भर में बढ़ती हुई स्मोक, माहौलियाती आलूदगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुआ। बावलनगर पंजाब के आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। बावलनगर में स्मोक समेत माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए सरकारी इकदाम गैर मौसर हो गए। ईंटों के भट्टे, राइस फैक्ट्रीज और फसलों की बाकियात का धुआं माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है। माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम करने वाले इदारों की कारकर्दगी भी सवालिया निशान बन गई। मौसमियाती तब्दीली और गैर मौसर इकदाम की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद खराब हो सकती है। बढ़ती माहौलियाती आलूदगी के बावजूद शहरी मास्क के इस्तेमाल से गुरेजा हैं। शहरियों की बड़ी तादाद आंखों, गले, सांस के अमराज में मुब्तला होने लगी। आसिरपुर और गिरदोनवा के इलाकाजात में शदीद धुंध और स्मोक का राज। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर, जिससे शहरी परेशान हैं। शदीद धुंध की वजह से शहरियों को ड्राइविंग के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर शहरी अमल करते हुए गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें। दौरान सफ़र सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें ताकि ट्रैफिक हादसात से बचा जा सके। और स्मोक के बायस शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया। शहरी आशोब चश्म, दमा, सांस, एलर्जी समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। डॉक्टर हजरात के मुताबिक शहरी मास्क और ऐनक के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि शहरी मूजी बीमारियों से भी बच सकें। तांदियावाला में स्मोक की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्मोक के बायस मामूलात जिंदगी भी मुतासर हो रहे हैं। शहर और गिरदोनवा में स्मोक के डेरे हैं। स्मोक के बायस शहरियों को सफ़र में मुश्किलात का सामना है। हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक रवानी मुतासर है। तिब्बी माहिरीन शहरियों को स्मोक से बचने की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत कर रहे हैं। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री जबकि कम से कम 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 90% रिकॉर्ड किया गया। कोट मोमिन में स्मोक अरूज पर है। तहसील इंतजामिया की जानिब से स्मोक फैलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई न होने पर तहसील भर में स्मोक के फैलाव में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। शहर जगह जगह कूड़ा करकट ढेरों की आग लगाई जा रही है और शहरियों का कहना है कि अफसरों ने स्मोक फैलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां करने की बजाय सिर्फ अपने आप को दफातर तक महदूद कर लिया। और सिविल सोसाइटी की आगाही के बावजूद तहसील इंतजामिया शहर और गिरदोनवा में स्मोक पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आ रही है। फसलों की जलाई जाने वाली बाकियात, बाज़ मकामात पर हुकूमती जिगजैग पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा खिश्त बदस्तूर स्मोक के फैलाव का सबब बन रहे हैं। जबकि फिजाई आलूदगी से शहरियों की अक्सरियत वबाई अमराज बिलखुसूस आँख, गले, खांसी, जुकाम वगैरह का तेजी से शिकार हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी, दिफाई तंजीमों, शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फकीर वाली और गिरदोनवा के इलाकाजात में शदीद धुंध और स्मोक का राज। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरी परेशान। शदीद धुंध की वजह से शहरियों को ड्राइविंग के दौरान मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरी अमल करते हुए गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें ताकि ट्रैफिक हादसात से बचा जा सके। स्मोक के बायस शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया। शहरी आशोब चश्म, सांस समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। डॉक्टर हजरात का कहना है कि शहरी मास्क और ऐनक के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि मूजी बीमारियों से बचा जा सके। मियां चन्नू में भी धुंध और स्मोक ने अपने डेरे डाल लिए हैं। धुंध की शिद्दत की वजह से मुज़फ़्फ़रात में हद निगाह 0 तक पहुंच गई।
मियां चन्नू शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। धुंध की वजह से मुजाफात में हद निगाह सिफर तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज से जारी स्मॉग की लहर ने शहरियों को गले और आंखों के मसाइल में मुब्तला कर दिया। शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तर्जुमान ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत जारी की हैं। गढ़ा मोड़ में धुंध और स्मॉग ने डेरे डाल दिए हैं। धुंध की शिद्दत की वजह से हद निगाह सिफर और कहीं 5 मीटर रह गई। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात पेश आने लगी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह गढ़ा मोड़ में भी शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। स्मॉग की वजह से मुजाफात में हद निगाह कहीं सिफर और कहीं 5 मीटर रह गई। स्मॉग की लहर ने शहरियों को गले और आंखों के मसाइल में मुब्तला कर दिया, जिससे सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। डॉक्टर और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को ऐनक और मास्क का इस्तेमाल करने का कहा है। समरियाल में स्मॉग का राज है। इंतजामिया की तरफ से हुकूमती इंसदाद स्मॉग पॉलिसी पर अमल दरामद न होने के बराबर है। हुकूमत पंजाब और अदालत आलिया की तरफ से इंसदाद स्मॉग पॉलिसी के हवाले से जारी करदा हिदायत पर तहसील समरियाल में इंतजामिया की तरफ से अमल दरामद न करवाए जाने पर समरियाल शहर और गिरदोनवा में स्मॉग का राज कायम हो चुका है और दिन के औकात में ही शाम का मंजर देखने में आ रहा है। तहसील एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमेटी के अमले की मुबैना नाअहली और अदम दिलचस्पी से जहां पर मेन जीटी रोड और मजाफाती इलाकों की सड़कों पर तामीराती काम के लिए रेत मट्टी लाने वाले और लोड ट्रैक्टर ट्रालियां गर्दो गुबार फैला रही हैं, वहां पर धुआं छोड़ने वाली ट्रांसपोर्ट, चिंगची, ऑटो रिक्शे, बड़ी गाड़ियां भी धुएं से फिजाई आलूदगी का बायस बन रहे हैं। 18 हजारी शहर और मुजाफात में स्मॉग ने फिजा को आलूदा कर दिया। स्मॉग के बायस ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार है। 18 हजारी तहसील भर में बढ़ती हुई स्मॉग समेत माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए सरकारी इक़दाम गैर मौसर हो गए हैं। ईंटों के भट्टे, राइस फैक्ट्रीज और फसलों की बाकियात का धुआं माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है। माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम करने वाले इदारों की कारकर्दगी भी सवालिया निशान पर गई। मौसमियाती तब्दीली और गैर मौसर इक़दाम की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद खराब हो सकती है। शहरियों की बड़ी तादाद आंखों, गले, सांस के अमराज में मुब्तला होने लगी। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा किया है। पाकपतन में मुल्तान दिल्ली रोड जगह जगह टूट फूट का शिकार है। अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। देखिए हसन अब्बास बुखारी की रिपोर्ट। पंजाब भर की तरह पाकपतन शरीफ में भी स्मोग के मुसलसल डेरे हैं। आज भी शदीद किस्म की हर जगह स्मोग है, दही इलाके हों या शहरी इलाके हों। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक रोड सेफ्टी और स्मोग के हवाले से मुहिम जारी है, जिसमें अवाम उन्नास की जान की हिफाजत के लिए पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस, वार्डन पुलिस और दीगर कौमी शहरात को हादसात से महफूज रखने वाली फोर्सेज को मुतहरिक कर दिया गया। रोज बरोज बढ़ती हुई स्मोग के मनफी असरात से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल, अंडर एज ड्राइविंग की रोकथाम और लोडिंग से इज्तनाब के लिए गाड़ियां बंद की जा रही हैं और साथ जुर्माने भी किए जा रहे हैं। भट्टाजात पर जुर्माने और कार्रवाइयों की बात की जाए तो इस दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक 15 भट्टे जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहे थे उनको मिसमार किया जा चुका है और मजीद पर भी कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि स्मोग के मनफी असरात से महफूज रखने के लिए हमेशा पानी उबाल कर पिए। सफर करते वक्त हेलमेट, चश्मा और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को स्मोग के खतरनाक यक्के बाद दीगरे वार से बचाएं। टूट फूट का शिकार ये रोड और स्मोक में इजाफे की वजह से ये आए रोज हादसात का सबब बनता है और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक में इजाफे से एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे आप बाहर जाएं तो ऐनक और मास्क का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाएं। कैमरा टीम के साथ हसन अब्बास बुखारी, ABN न्यूज़, पाकपतन। यौम इकबाल पर सियालकोट में मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल की आबाई रिहाइश का इकबाल हाउस पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते अपने नुमाइंदे जफर वसीम से। जी, मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी यौम इकबाल भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी व समाजी वफूद यहाँ पर आ रहे हैं और केक काट रहे हैं। देखें, केक काटना और अशार पढ़ना और नज़में पढ़ना ये मानी नहीं रखता, बल्कि
ان کے جو انہوں نے پیغام دیا اپنی شاعری میں، ہمیں اس پہ عمل کرنے کا یہ بنتا ہے کہ ہماری قوم کو اس پہ عمل کرنا چاہیے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہونا چاہیے۔ گزشتہ رات کو 12 بجتے ہی یہاں پر اقبال منزل کے دروازے کھول دیے گئے، وفود کا آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور منیب اقبال جو کہ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پوتے واقع اقبال ہیں، انہوں نے مرکزی انجمن تاجران سیالکوٹ کے جنرل سیکرٹری شیخ جوید حیدر و دیگر کے ہمراہ کیک کاٹا اور تقریبات کا آغاز کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات 12 بجے سے یہ مختلف ٹولیاں، مختلف 50-100 بندہ ایک ساتھ آ رہے ہیں، اسکولوں کے بچے آ رہے ہیں، بچیاں آ رہی ہیں۔ منیب اقبال صاحب نے کیک کاٹا ہے، تب بھی لوگ بے انتہا اکثریت سے موجود تھے۔ تو ہمارے لیے جتنے بھی دوست آ رہے ہیں سارے وی آئی پی مہمان ہیں۔ یہاں پر سجاوٹ بھی کی گئی، جبکہ اقبال ہاؤس میں آنے والے جو ہے وہ ڈاکٹر محمد اقبال کے والدین کریمین کے مزارات پر جا کر حاضری دے رہے ہیں اور وہاں پر بھی دعا کی جا رہی ہے۔ جی، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری نہ صرف مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہے بلکہ عصر حاضر میں بھی مشعل راہ ہے۔ علامہ اقبال کے افکار پر دیکھتے ہیں میاں والی سے چودھری محمد آصف کی یہ رپورٹ۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی اور پھر لاہور اور انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم سے بہرہ ور ہوئے۔ ان کی شاعری اور فلسفیانہ خیالات نے انہیں ایک عظیم مفکر اور شاعر کے طور پر متعارف کرایا۔ علامہ محمد اقبال کے فلسفہ خودی نے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنے، اپنی شناخت کی تلاش اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ترغیب دی۔ ان کا پیغام نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری اور علامہ اقبال کی فکر کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو سب سے زیادہ نمایاں چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کا ہے فلسفہ خودی۔ اور آج جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے وہ ان کا خودی کا ہی نظریہ ہے، جس میں کہ وہ خود اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور آج کے نوجوان اور مسلمان کو اس بات کی طرف راغب بھی کرتے ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ کی یاد دلائی اور انہیں اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیا۔ اسی میں وہ انسان کو اپنی شخصیت کے بارے میں کہ انسان اگر اس دنیا میں آیا ہے تو کیوں آیا ہے، اور ان کی جو یہ خودی ہے، یہ بر صغیر کی جو حالات تھے ان کو پیش نظر رکھتے اقبال نے اپنا یہ تصور خودی پیش کیا تھا، تاکہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کو جو کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ چکے تھے کہ زوال ان کا مقدر بن چکا ہے اور وہ ہمیشہ ہی غلامی کی زندگی بسر کریں گے، تو اقبال نے اسی نقطے کے ذریعے سے یا اپنے تصور کے ذریعے سے ہی مسلمانوں کو دوبارہ آزادی کی جدوجہد کے لیے بیدار کیا۔ ان کی نظموں میں اسلامی تاریخ اور فلسفہ کی جھلک ملتی ہے جو ہمیں موجودہ دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ کیمرہ مین ساجد رسول کے ساتھ چودھری محمد آصف فرائیں، ABN نیوز، میاں والی۔ خانے والے میں ضلع کونسل ہال میں یوم اقبال پر محکمہ ایجوکیشن کی زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے صدارت کی۔ MNA چودھری افتخار نذیر، پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم حنیف، ممبران صوبائی اسمبلی ضیاء الرحمان نے سیمینار میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کی شاعری قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ علامہ اقبال کے افکار پر عمل کر کے ہی زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی کی جا سکتی ہے۔ MNA چودھری افتخار نذیر کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو مشکلات سے نکلنے کے راستے بتائے۔ شاعر مشرق نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کو یکجہتی اور اغیار کی غلامی سے نجات کا درس دیا۔ علامہ اقبال کے پیغام نے برصغیر کے مسلمانوں کو جگایا، جس سے پاکستان معرض وجود پہ آیا۔ مصطفیٰ آباد میں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب پاکستان کے زیر اہتمام اقبال ڈے کے حوالے سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب پاکستان کے زیر اہتمام اقبال ڈے کے حوالے سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری محمد سرور کو سینئر وائس چیئرمین سٹی قصور کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ تقریب میں اقبال ڈے کے حوالے سے کیک بھی کاٹا۔ عامر رشید مرکزی چیئرمین سپریم کونسل نے کہا کہ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب پاکستان کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو اقبال ڈے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں قیام امن کے لیے ہمیں اقبال کو پڑھنے اور اس کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری نے امت مسلمہ کو یکجا کرنے اور قرآن مجید پر عمل کرنے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا ہے۔ رینالہ خرد میں یوم اقبال کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں محکمہ تعلیم کے افسران، اساتذہ، طلباء و طالبات نے شرکت کی۔
तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती की दुआएं भी की गईं। देखिए चौधरी मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट। रिनाला खुर्द में योम इकबाल के मौका पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें महकमा तलीम के अफसरान, उस्ताज़ा, तलबा तलबात और अलखिदमत वेलफेयर कौंसिल के मेंबरान ने शिरकत की। मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। 9 नवंबर का दिन डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की याद को ताज़ा करता है। क़याम पाकिस्तान के दौरान इनकी खिदमत काबिल तारीफ़ हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये पाकिस्तान उन्हीं की काविशों और मेहनतों से मार्ज वजूद में आया। और उनका इतना हक जरूर बनता है कि हम उन्हें याद कर सकें और उनके लिए अच्छा देख सकें और अच्छा सोच सकें और अपनी नई नस्ल को बता सकें कि हमारे जो असल हीरो हैं वो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इज्जत का दिन है, क्योंकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमें जो खुदी का फलसफा दिया, उसी ने ही हमें एक ज़िंदगी दी। नौजवानों को एक नई रास्ते पे जो है ना अल्लामा इकबाल ने जो है उन्हें चलाया। आज इकबाल डे के मौका पर तकरीब का इनेकाद हुआ है हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो आज मैंने यहाँ पे बतौर मिली नगमा पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छी तकरीब है और ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। और अपने तकरीब के इख्तिताम पर तलबा को अवार्ड तकसीम किए गए और मुल्क की सलामती और आलमी इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ चौधरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रिनाला खुर्द। टोबा टेक सिंह में 147वें यौम इकबाल के मौका पर डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। देखिए आसिफ नदीम की रिपोर्ट। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आज 147वें यौम इकबाल के मौका पर मुल्क भर की तरह डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज टोबा टेक सिंह में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, प्रिंसिपल और अदारा हदा समेत दीगर तलीमी अदारों के साथ कराम और DPS के तलबा व तालबात ने शिरकत की। तकरीब में तलबा व तालबात ने अपनी तकारीर, कलाम इकबाल और शानदार टैबलोस पेश करके फ़िक्र इकबाल को उजागर किया। इस मौका पर ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मिसेस अकीला इंतखाब खान का कहना था, इकबाल का जो मैसेज है वो शाहीन का मैसेज है, तो हमारे बच्चों में शाहीनी रूह पैदा होनी चाहिए। और इसके सिलसिले में हमने बिल्कुल एक एक्शन प्लान भी तैयार किया हुआ है कि हम हर वीक में 2 दिन जो है इकबाल की पोइट्री के लिहाज से डिबेट कंपटीशन कराएंगे और बज़्म अदब के हमारे प्रोग्राम होंगे। तो इसमें इकबाल के जो टैबलोज हैं इंशाल्लाह वो भी वहाँ पे हम बच्चों से करवाएंगे और बच्चों को इकबाल का जो मैसेज है खुदी का, डिवोशन का, हुब्बुल वतनी का और एक मर्द मोमिन का, वो जज्बा हम अपने बच्चों में पैदा करने चाहते हैं। इस मौका पर प्रिंसिपल डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज डॉक्टर राव मोहम्मद सदीक ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत और डी साहब की खुसूसी दिलचस्पी से उनके अपने इदारे में DPS टोबा टेक सिंह में यौम इकबाल पूरी ज़ील एंड ज़श्र के साथ सेलिब्रेट किया गया। स्टूडेंट्स ने, जैसा आपने देखा, अपने कलाम इकबाल पेश करके, तकारीर करके, टैबलोज करके फ़िक्र इकबाल को उजागर किया। स्कूल जो हैं, तालीमी इदारे, ये बेहतरीन फोरम है कि फ़िक्र इकबाल को नौजवानों में इनकलकेट किया जाए। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले तलबा व तालबात को यौम इकबाल की यादगारी स्वीनियर भी दिए गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। राजनपुर में ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। अरसा 3 साल से इल्तिवा का शिकार ठिड़ी रोड पर काम शुरू हो गया। भारी मशीनरी रोड पर काम करने के लिए पहुंच गई। राजनपुर में ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। अरसा 3 साल से इल्तिवा का शिकार ठिड़ी रोड पर काम शुरू हो गया। भारी मशीनरी रोड पर काम करने के लिए पहुंच गई। अरसा 3 साल से ठिड़ी रोड का काम इल्तिवा का शिकार था। यह मनसूबा साल 2021-22 था, मगर मनसूबे पर अपनी मुद्दत मियाद में मुकम्मल ना हुआ था और आवाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मोटरसाइकिल, रिक्शा और दीगर गाड़ियां खटारा हो रही थी। बारिश के दिनों में आवाम का गुजरना महाल हो रहा था। 2 रोज़ कबल ABN न्यूज़ ने अवामी इशू को देखते हुए इस रोड की न्यूज़ चली, जिस पर इंतजामिया ने फौरी नोटिस देते हुए काम शुरू कर दिया। साहिवाल में थाना हड़प्पा की हदूद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। थाना हड़प्पा की हदूद में बासर जमींदार की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी। फरीकैन में जमीन का तनाज़ा चला आ रहा था। मरने वाले अली इमरान ने अदालत से स्टे ऑर्डर ले रखा था। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल के वरसा ने मुश्तइल होकर ट्रैक्टर को आग लगा दी। बुहाना में 8 साला बच्चे की लाश बरामद। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
पुलिस के मुताबिक बच्चा 2 दिन पहले खेलते हुए घर से गायब हुआ था, जिस पर थाना भवाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। लाश बांस के खेत से बगैर कपड़ों के मिली। पुलिस की तरफ से शुबा जाहिर किया गया कि बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वजह मौत और हकायक सामने आएंगे। मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। झंग के इलाके सैटेलाइट टाउन में शौहर जल्लाद बन गया। बीवी के प्लॉट पर कब्जे के लिए शौहर को तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुतासरा खातून के मुताबिक वो यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की इंग्लिश लेक्चरर हैं। मुतासरा खातून निमरा जफर ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके शौहर ने उन पर न सिर्फ शदीद जिस्मानी तशद्दुद किया बल्कि असलहे की नोक पर उनसे उनका प्लॉट भी अपने नाम मुंतकिल करवा लिया। लेक्चरर निमरा जफर का मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और उनसे मुबैना तौर पर छीना गया प्लॉट उन्हें वापस दिलाया जाए। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। निमरा जफर ने अपने शौहर एडवोकेट नूर जमान के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवाया। ताहम दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक मुल्जिम नूर जमान का कहना है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और वाक़या महज एक मामूली हादसा था जिसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। खानेवाल में गैरत के नाम पर भाभी को कत्ल करने वाले 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना सदर के इलाके के रिहायशी सज्जाद अहमद से इस्लामाबाद की रिहायशी खातून से शादी हुई थी, जिनके 2 बच्चे भी थे। खातून ने खुला लेकर दूसरी शादी कर ली थी। शादी के कुछ अरसे के बाद खातून अपने बच्चों से मिलना चाहती थी, जिस पर देवर और साबिका शौहर ने बच्चों से मिलने के बहाने बुलाया। खातून के हाथ पांव बांधकर कपड़े का फंदा गले में डालकर गला घोंटकर कत्ल कर दिया। लाश नहर में फेंककर मुल्जिमान फरार हो गए थे, जिसका मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में थाना सदर ने दर्ज था। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जलालपुर पीरवाला में नहरी पानी के तनाज़े पर 62 अफराद ने काश्तकारों पर धावा बोल दिया। 62 अफराद के मुबैना तशद्दुद से कई अफराद जख्मी हो गए हैं। 2 ग्रुप्स के माबैन नहरी पानी पर तल्ख कलामी हुई, जो बाद अज़ा दोनों फरीकैन के दरमियान लड़ाई में तब्दील हो गई। मुल्जिम और उसके भाइयों ने काश्तकारों पर धावा बोल दिया, जिसमें डंडों, मुक्कों, लातों, कुल्हाड़ियों और घोंसों का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए 5 अफराद को जख्मी कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतासरा अशखास का कहना है कि मुल्जिम एक वकील और सियासी पुश्तपनाही के बायस हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। आला हुकाम नोटिस दें और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। कसोवाल में पुलिस थाना बंगला उकावाला की हदूद में जमींदार को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल जमींदार नमाज पढ़कर अपने खेतों में वाक़े माल मवेशी वाले डेरे पर गया, जहां पहले से घात लगाए 2 नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल का बेटा दूध लेने डेरे पर पहुंचा तो वालिद की लाश पड़ी थी। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कोर्ट अब्बास में एक मुल्जिम ने तलाक की रंजिश पर अपनी साबिका बीवी और सास पर मुबैना तौर पर तेजाब फेंका। मुतासरा खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO बहावल नगर नसीबुल्ला खान ने वाक़े का फौरी नोटिस ले लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा खातून और उसकी वालिदा पर तेजाब फेंकने वाला मुल्जिम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया है। DPO का कहना था कि मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और मुल्जिम को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाएगी, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और किसी भी फर्द को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लियाकतपुर के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में सफाक मुल्जिमान ने खेतों में काम करने वाली मेहनत कश खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमे का इंदराज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुजरांवाला में पुलिस ने शहर के पोश इलाकों में वारदातें करने वाला खानदानी गैंग गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में मामू, भांजा और बहनोई शामिल हैं। CIA पुलिस ने मुल्जिमान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 1.5 करोड़ रुपए नकदी, तिलाई जेवरात और दीगर कीमती अशिया बरामद कर ली गई हैं। मुल्जिमान शहर के पोश इलाकों में बंद घरों को टारगेट करके वारदात करते थे। मुल्जिमान बंद घर देखकर निशानी के तौर पर टेप, रबड़ या सनी प्लास लगाते थे। निशानियां न उतरने पर घर में दाखिल होकर वारदात के बाद फरार हो जाते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। फिरोजवाला में लाहौर रोड कला सतार शाह के करीब ट्रैफिक हादसा। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं।
एनी शाहिदीन के मुताबिक धुंध की वजह से फैक्ट्री बस ट्रॉलर से टकरा गई। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ने जाबाहक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाबाहक 45 साल शख्स की शनाख्त न हो सकी, जबकि जख्मी अफराद में 35 साल अशफाक, 29 साल अली रजा और 48 साल मुजाहिद शामिल हैं। पाकपतन में मुसाफिर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर हादसे में एक नौजवान जाबाहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक आरिफवाला रोड चक जीवन शाह के करीब मुसाफिर वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाबाहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। जाबाहक होने वाले नौजवान की शनाख्त खुर्रम शहजाद के नाम से हुई है। जख्मियों में जैन और उमर शामिल हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तौसा शरीफ 2 मुख्तलिफ सांप के काटने के वाकयात में 2 नौजवान जाबाहक हो गए हैं। दोनों नौजवानों को रेस्क्यू एहलकारों ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में सांप के काटने की वैक्सीन न होने की वजह से दोनों नौजवान जांबर न हो सके। तौसा शरीफ 2 मुख्तलिफ इलाकों में सांप के काटने से 2 नौजवान जान की बाजी हार गए हैं। बस्ती सोना में 14 साल नौजवान को सांप काटने के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। THQ तौसा में वैक्सीन न होने की वजह से नौजवानों को रेफर कर दिया। नौजवान रास्ते में दम तोड़ गया, जबकि बस्ती रहीमाबाद में नौजवान को सांप काटा, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर अस्पताल में वैक्सीन न होने की वजह से नौजवान जांबर न हो सका। अहल इलाका का फौरी तौर पर वैक्सीन मुहैया करने का मुतालबा। ब्राह्मण रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पाकिस्तान रेलवे पुलिस की जानिब से रेलवे स्टेशन पर गैर मुताल्लिका अफराद का दाखिला सख्ती से बंद कर दिया गया है। मुसाफिरों को वॉक थ्रू गेट के जरिए गुजारा जा रहा है, जबकि रेलवे स्टेशन पर क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। SHO रेलवे मलिक मोहम्मद इरफान अशरफ के मुताबिक रावण में आलमी इज्तिमा का दूसरा मरहला जारी है। शुरकाए इज्तिमा की हिफाजत के लिए दर्जनों रेलवे पुलिस मुलाजमीन, लेडीज पुलिस समेत बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला तैनात है, जबकि जिले पुलिस की भारी नफरी रेलवे स्टेशन पर भी तैनात कर दी गई है। रेलवे स्टेशन के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सफेद पार्चा जात में पुलिस मुलाजमीन ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। फारूकाबाद में तमाम सियासी और ताजर तंजीमों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म अवामी इत्तेहाद के इजलास में 13 नवंबर को शहर गिर शटरडाउन हड़ताल और लाहौर सरगोदा रोड को एहतजाजन ब्लॉक करने और एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया है। फारूकाबाद के शहरियों की तरफ से शेखुपुरा के फारूकाबाद रोड को डबल करने का मुतालबा किया गया है। शरका के मुताबिक 13 नवंबर को लाहौर सरगोदा रोड, लारी अड्डा, फारूकाबाद, नबीपुरा से हर किस्म की ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। इजलास के बाद एहतजाज का बाकायदा एलामिया जारी किया गया। एलामे में यह भी कहा गया कि 2 रोज़ा सड़क बनने तक शहरों में डंपर और ट्रकों का दाखिला बंद कर दिया जाए। चूनिया के जंगल छांगा मांगा मौसम खिजां की आमद है। दरख्तों से पत्ते गिरने से नज़ारे मजीद हसीन हो गए। जमीन पर बिखरे हुए जर्द पत्तों की चादर जंगल की दिलकशी में इजाफा कर रही है। देखिए मेहर बकार अनवर की ये रिपोर्ट। चूनिया एशिया के सबसे बड़े जंगल छांगा मांगा में जर्द पत्तों की हारसू बहार है। दरख्तों से पत्ते गिरने से नज़ारे मजीद हसीन हो गए हैं। सड़कों पर बिखरे जर्द पत्ते सयाहों को छांगा मांगा जंगल की सैर की दावत दे रहे हैं। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम खज़ा को इंजॉय करने के लिए जंगल का रुख कर रही है। का मौसम बहुत अच्छा है और हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है। यहाँ पे बहुत सारी राइड्स थी, हमने वो भी ली हैं और इधर हमारी सारी फ्रेंड आई हुई हैं और दरख्त से पत्ते गिरे हैं। बहुत अच्छा हमें लग रहा है। आप भी इधर आए देखें और आप भी काफी इंजॉय है कि खज़ां में भी बड़ा हसीन यहाँ पे नज़ारा है। पत्ते गिरे हुए हैं सड़कों के ऊपर, यहाँ पे येलो सड़कें हुई पड़ी हैं, सूखे पत्ते जो हैं वो भी एक अलग समा पेश कर रहे हैं। तो यहाँ सयाहों का कहना है कि मौसम खज़ा का मौसम इस वक्त बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। एशिया के सबसे बड़े जंगल छांगा मांगा में इस वक्त मौसम खज़ा अपने जोबन पर है और सयाहों को यहाँ पर खुश आमदीद कहता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन साजिद अली के साथ मेहर वकार, ABN न्यूज़ चूनिया। चौक सरवर शहीद में नवीं थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं, जबकि फाइनल राउंड यानी प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले कल होंगे। देखिए फखर मुश्ताक गुराया की रिपोर्ट। नवीं थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं। सराय थल में जंगल में मंगल का समा है। नवीं थल जीप रैली का फाइनल राउंड कल सुबह 8 बजे शुरू होगा। जीप रैली में नामवर रेसर्स जिनमें साहबजादा सुल्तान बाहू,
नादर मगसी, आसफ फजल चौधरी और तैमूर ख्वाजा भी हिस्सा ले रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ और लिया और कोटोदू की इंतजामिया की जानब से 200 किलोमीटर का ट्रैक तैयार कर लिया गया है। कमिश्नर और आरपीओ डीजी खान जीप रैली का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। रेसर्स अपनी जीत के लिए पुरअज़म हैं। रेस के हवाले से रेस नवी साल है, यानी टीडीसीपी का एक अच्छा इनिशिएटिव है एंड हम होप करते हैं कि ये हर साल हो हमें और बल्कि और हमें ट्रैक से प्रोवाइड करें। ट्रैक की बात करें, ट्रैक बहुत अच्छा है, ट्रैक हैंडलिंग है, टफ है, रैकीज हुई हुई है, हमने भी की हुई है। ट्रैक बहुत जगह पे ख़राब हुआ जिसने जो उसका हार्ड जो उसका लेवल है वो और भी बढ़ गया है हमारे लिए, और क्योंकि हमारी स्टॉक गाड़ियाँ हैं तो अब आज की रेस है, अब देखते हैं अब क्या होता है। मुल्क भर से शायकीन नामी थाल जीप रैली को देखने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं और जीप रैली को खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम अली इब्राहिम है, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और हम एंजॉय करें, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। ट्रैक पर जगह जगह पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू 1112 के एहलकारों की ड्यूटी है जो कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े में मदद फराहम करेंगे। तकरीब बराए इनामात तकसीम फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में होगी। अब देखना यह है कि नामी थाल जीप रैली का सेहरा किसके साथ सजेगा। कैमरा टीम के साथ फखर मुश्ताक गुराया, ABN न्यूज़, चौक सरवर शहीद। हर मौसम की अपनी सौगात होती है। मूंगफली मौसम सरमा की खास सौगात है जो चकवाल के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स पर मौजूद है। शहरी सर्दियों के इस खास मेवे से भरपूर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। देखिए साजिद बलोच की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, सर्दियों के आगाज़ के साथ ही जो उसके मौसम के जो मुख्तलिफ मेवाजात होते हैं वो भी मंजर आम पर आते हैं। जो इस वक्त चकवाल है, चकवाल के अंदर मुख्तलिफ जो मकामात हैं उन पर जो मूँगफली भूनने की भट्टियाँ हैं वो भी लगाई जा चुकी हैं और इस पर मुख्तलिफ इक़साम की जो मूँगफली है वो वाफर मिकदार में आ चुकी है, क्योंकि जो मूँगफली होती है वो सर्दियों का एक ख़ास तोहफ़ा होता है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये मूँगफली लेने के लिए आए हैं। हर साल यहाँ लगती है और ख़ूबसूरत मूँगफली, यहाँ इसका एक मूँगफली का नाम क्या डड्डू, ये ज़्यादा यहाँ मशहूर है। ये आया गुजर खान की जो ख़ास मूँगफली है, बड़ा दाना होता है, बहुत अच्छी मूँगफली है, मतलब शहर चकवाल में ज़्यादा ये चलती है। जी इन्होंने हमें एक किस्म से भी मुतारफ़ कराया है जो ये बता रहे हैं कि इस मूँगफली का नाम डड्डू मूँगफली है और वो गुजर खान से उसका तल्लक है जो बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार होती है और शहरी जो होते हैं इस मूँगफली को बड़ी शौक़ से इस्तेमाल करते हैं और अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारों को भी तोहफ़े के तौर पर भेजते हैं। जी खैबर पख्तूनख्वा से आपको बताएं, एबटाबाद हवेलिया के नवाही गांव मलका से मियां बीबी की लाशें कुएं से बरामद हो गईं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों को रवाना कर दिया गया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद लाशों को निकाल लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक लाशें 3 माह पुरानी हैं। पुलिस के मुताबिक बेटे ने साथियों के साथ मिलकर अपने माँ बाप को कत्ल करके लाशें कुएं में फेंक दी हैं। वाकया 3 माह कबल पेश आया। 3 माह की तफ्तीश के बाद एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ जिसकी निशानदेही पर लाशों को कुएं से निकाल लिया गया है। ओगी पुलिस ने 15 साल लड़के से ज्यादती करके उसे वीडियो बनाकर 1 साल तक ब्लैकमेल करके लाखों रुपए हथियाने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा नकदी और वीडियोस वाले 3 मोबाइल भी बरामद कर लिए। इस सिलसिले में SSP ओगी नज़ीर अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुलजिमान का जुर्म इंतहाई संगीन है। मुस्लिम लीग नून मालाकंड डिवीजन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वो जल्द अज जल्द मालाकंड डिवीजन का दौरा करके इलाके के लिए मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट्स का ऐलान करें। इस हवाले से मुशावरती इजलास डिवीजनल सदर मलिक जहांजेब खान तिमरगिरा में मुनक़िद हुआ जिसमें पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास में कुल साबिका सेनेटर जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियती तकरीब की तैयारियों का जायजा भी लिया और इसे पार्टी के लिए नेक शगुन करार दिया है। वफाकी महकमों के लिए कोआर्डिनेटर मलिक नुमान खान यूसुफजई, सूबाई नायब सदर मलिक बहराम खान शहजादा और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके डरकी में स्मॉग का राज है। M5 मोटरवे और नेशनल हाईवे पर स्मॉग के बायस हद निगाह 10 से 15 मीटर तक है। सफर करने वाले मुसाफिरों को शदीद स्मॉग के बायस मुश्किलात का सामना है। मोटरवेज पुलिस ने मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब करने का कहा। पुलिस ने कहा कि फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मेड़ के करीब गांव मसूहाड़ में ईदगाह के अंदर क्रिकेट खेलने के दौरान अचानक दीवार गिरने के बायस 2 बच्चे दबकर जा भाग हो गए। गांव के मकीनों ने दीवार के मलबे को हटाकर फौरी तौर पर बच्चों को निकाला जिनको तशवीशनाक हालत में तिब्बी इमदाद देकर लाड़ाना मुंतकिल कर दिया गया, जिन पर उनकी फौतगी की तस्दीक की गई है।
जैकबाबाद में मिलावट शुदा दूध और गैर मेयारी अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कई अरसे से शहर में मिलावट शुदा दूध की फरोख्त आम हो चुकी है। मिलावट शुदा दूध की फरोख्त से मूजी अमराज जन्म ले रहे हैं। शहर में मेडिकल स्टोर्स पर गैर मेयारी अद्वियात की फरोख्त से कीमती जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर होने वाले बम धमाके के बाद सूबे में रेड अलर्ट जारी है। सरहदी शहर चमन में भी हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान के सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े के तनासुर में कमिश्नर क्वेटा डिवीजन हमजा शफकात की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर चमन हबीब अहमद बंगलजई की निगरानी में चमन रेलवे स्टेशन पर सख्त हिफाजती इक़दाम उठाए गए। चमन पैसेंजर ट्रेन की चमन रेलवे स्टेशन पर आमद के बाद पाक फौज की खुसूसी टीम, पुलिस, नेवीज और स्पेशल ब्रांच की BD टीम पर मुश्तमिल अमले ने खुसूसी औजार के साथ ट्रेन में सर्च ऑपरेशन और मुसाफिरों के सामान की सख्त चेकिंग की, जबकि मुसाफिरों को ट्रेन में सवार होने के लिए खुसूसी तौर पर वॉक थ्रू गेट्स का इंतजाम भी किया गया। शायर मशरक हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। हर साल 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में शायर मशरक के यौम पैदाइश को यौम इकबाल के तौर पर मनाया जा रहा है। देखिए अहमद परी की रिपोर्ट। 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की यूम पैदाइश को यूम इकबाल के तौर पर मनाया जाता है। इकबाल नौजवानों को शाहीन सफ़ देखना चाहते थे और नस्ल नौ को तरक्की और कामयाबी का जीना समझते थे। आज 9 नवंबर इकबाल डे पे मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, इकबाल साहब ने जो अपना विजन पेश किया था नौजवानों के लिए, जो उसने अपने शायर व शायरी से जो लोगों में एक शऊर पैदा किया था, उसके हवाले से मैं कहता हूँ कि वो जज्बा आज भी कायम रहना चाहिए और हमारे अंदर कायम है। और सोने दो अगर वो सो रहा है गुलामी की नींद में, हो सकता है वो ख्वाब आज़ादी का देख रहा है। हर फर्द को जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाया, कौमों को ज़माने में मुमताज़ होने की तरकीब बताई। तबका कोई भी हो, इकबाल की कलाम हर किसी के लिए एक पैगाम है। देखें अल्लामा इकबाल हमारे कौमी हीरो हैं। अल्लामा इकबाल डे पर जिस तरह अल्लामा इकबाल ने हमारी नौजवान नस्ल को एक सबक दिया कि ख़ुद को पहचानने की कोशिश करें, एक ज़बरदस्त शायरी के थ्रू कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हकीम उल उम्मत का ज़माने की नश्क पर भी हाथ था, उस दौर के हालात का भी तज्जिया किया और आने वाले वक्त की पेशगोई की, इशार की सूरत में फ़रोग़ दी। इकबाल के कलाम सुनने वालों को ऐसे अपने गिरविदा बना लेता है कि लोग बेसाख्ता के उठते हैं। इकबाल का इकबाल हर दौर में बुलंद है। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर दौरान बरोज के साथ अहमद मरी, ABN न्यूज़। और मुल्क भर की तरह जाफराबाद में भी यौम इकबाल मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। जाफराबाद के शहर डेरा लैयार में यौम इकबाल पर ज़िले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से निकाली गई रैली में सरकारी अफसरान, शहरियों और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इस साने में होने वाली जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि इस किस्म के बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान के अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान का अज़्म नाकाबिल शिकस्त है। बलोच चारबियार वाक़या में वज़ीर सयाहत व मादनियात सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी के खिलाफ आबाई थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में DSP और थाना के ASI भी मुलजिम नामजद। मुकदमा बलोच थाना में दर्ज किया गया। पुलिस ने चारबियार और बलोच थाने में सदर अंजुमन ताजरान तरार खल और उनके साथियों पर तशद्दुद किया था। झेलम वैली सोहा कुमार बांडी में मकान नजर आतिश, 2 बेटियों के जहेज का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। यूनियन काउंसिल गौहराबाद गांव सोहा कुमार बांडी के रिहायशी का 4 कमरों पर मुश्तमिल रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। साबिक उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली हल्का सिटी कोटली रिजवान अहमद मलिक ने अवामी मसाइल के हल के लिए तहरीक का आगाज कर दिया। एहतजाजी प्रोग्राम के बाद कलमा चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई।
मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल की यौम विलादत की मुनासबत से निजी स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में अपोजिशन लीडर GB असम्बली मोहम्मद काजिम मिसम ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर इकबाल शहजाद और प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के सदर मोहम्मद मीर और फ्रेंड्स ऑफ एजुकेशन के सदर शकूर अली समेत दीगर मेहमानों ने भी तकरीब में शिरकत की।